सुना, संगीत के साथ कुछ गायन होता है, कुछ भजन गाए जाते हैं, समझ में नहीं आते, ध्यान में नहीं आते। अगर गुरु ग्रंथ साहब को हम ध्यान में लाने की चेष्टा करते तो एक बात ध्यान में आती, गुरु ग्रंथ साहब किसी प्रांत विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, किसी धर्म विशेष का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता, किसी जाति उपजाति विशेष का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता, किसी भाषा विशेष का भी प्रतिनिधित्व नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहब अपने आप में भारतीय संस्कृति का वाङ्मय के रूप में एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो जिन जिन लोगों ने मिलकर उस गुरु ग्रंथ साहब को बनाया, सजाया और एकता के प्रतीक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, उन सारी गुरु परंपरा को हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। भैया हरियाणा पंजाब के सीमा क्षेत्र में है, तुमने कहा 10 गुरु है, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता है, 11 गुरुओं की बात करूंगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में सिख मत द्वारा दिए गए 11 गुरु है। उसमें से 10 गुरु तो देहधारी है, एक विदेहधारी है, यानी वो तत्व के रूप में, वाङ्मय के रूप में सबके मन में, चित्त में और बुद्धि में स्थापित है, वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो ऐसे हम 11 गुरुओं को समझने की चेष्टा करेंगे। तो भारतवर्ष में हमने जिस ग्रंथ को सिखों के ही पगड़ों में डाल दिया, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब को और 10 गुरुओं को समझना है। इसलिए हम थोड़ा एक शब्द से शुरुआत करेंगे। देखिए क्या शब्द है? शिष्य के नाते। या सिख के नाते नहीं लिखा है, सिखिज्म भी नहीं लिखा है। तो शिष्य के नाते हमारे जीवन उत्थान के लिए जिन जिन गुरुओं ने हमें पाथेय प्रदान करा, उनको समझना है। अगर इस शब्द को हम समझते हैं शिष्य, तो शिष्य के मतलब में हम सब लोग आ जाते हैं। जो सीखता है वो शिष्य है, जो समझाता है वो गुरु है, जो प्रश्न उठाता है वो शिष्य है, जो उसका समाधान करता है वो गुरु है। तो वैसे अपने जीवन में आने वाले सारे संकटों के बारे में जिन्होंने हमारे सामने पाथेय रखा, हमारा मार्ग अवरुद्ध करने वाले सारे विषय वस्तु को हटाने के लिए हमारे सामने वाङ्मय के रूप में एक ज्ञान रखा, ऐसे 11 गुरुओं का पाथेय हम समझेंगे। मगर वो समझने के लिए श्रद्धा होना आवश्यक है। हम साफ सुथरे तो है, नहाए भी है, कुछ लोगों ने तिलक भी लगाया होगा, अपितु हमें किसी भी विषय को समझने के लिए उसके जड़ तक जाने की आवश्यकता होती है। और जड़ तक जाने का सबसे आसान नुस्खा हमारे गुरु परंपरा ने बताया, वो है जप्पू जी साहिब, यानी 28 श्लोकों का एकत्रीकरण। से दोहराएंगे, दोहराते समय गलती ना हो इसलिए सामने लिखा हुआ है, जोड़ेंगे, अपने चित्त बुद्धि मन को एकत्रित करेंगे, पीछे दोहराएंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनि सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी द्वारा जो 28 छोटे छोटे श्लोक छाटे गए हैं, उसका एक पहला श्लोक है। क्या बताता है हमें कि एक ओंकार, यानी ओंकार का बीज रूप, यही ईश्वर का प्रकटित स्वरूप है। अब ओंकार वैदिक परंपरा में भी है, हम कहते हैं ओम गणेशाय नमः। शक्ति परंपरा में भी है ओम दुर्गा देव्ये नमः। जैन परंपरा में भी है ओम नमो हरिहंताणम। बौद्ध परंपरा में भी है ओम मणिपद्मे हूँ। वैसे सिख परंपरा के मूल विषय का सृजन भी ओंकार से होता है। यानी भारतवर्ष का सारा
धर्म मत पंथ संप्रदाय ओंकार का परिवार स्वरूप है, ऐसे माना जा सकता है, बोला भी जा सकता है। सतनाम ओंकार है, वो सत है, सच है। कर्ता पूरक है, वही कर्ता करता है, वही सबका निर्माण करता है, सृजन करता है। निर्भय, उसको किसी का डर नहीं है। निर्वैर, किसी से उसका झगड़ा भी नहीं है। अकाल है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। अर्जुनी से अनादिकाल से चलता आ रहा है, तो वो कभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो वर्तमान है। ऐसे गुरु का प्रसाद हम जप के रूप में, जप के माध्यम से पाएंगे। आदि सच, आदि भी सच है, युगादि सच, जो चलते आ रहे सारे युग वो भी सच है, सब कुछ सच है। नानक होशी भी सच है। नानक कहते हैं दुनिया में जो भी कुछ है वो मात्र सच है। सच छोड़ के इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ये कहने वाले गुरु नानक देव जी और उनकी परंपरा में आए हुए 9 गुरु और अंतिम गुरु 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहब, जो बीच में हमें नीचे दिखाई दे रहा है, इन सबको मिलाकर हमें 11 गुरुओं की परंपरा समझनी है। और उसके साथ साथ इन 11 परंपराओं के काल में जिन जिन गुरुओं ने, जिन जिन शिष्यों ने, जिन जिन भक्तों ने अपने धर्म संस्कृति परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वयं को न्यौछावर किया, उनको भी समझना है। पहले तो है गुरु नानक देव जी। एक क्षत्रिय खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ। कालू मेहता पिता के रूप में, माता तृप्ता जी माता के रूप में इनको जन्म देकर कृतकृत्य हो गए। जन्म से ही नानक जी अलग से थे, दुनिया की दुनियादारी से दूर थे, अधिकतर मौन भाव से रहते थे, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते थे। ऐसे गुरु नानक देव जी को अगर हमने व्यक्तित्व के रूप में पढ़ने की चेष्टा की तो ध्यान में आता है एक कवि भी है। इनकी शादी हो गई तो सौभाग्य उन्होंने गृहस्थ भी है। अभी तो गृहस्थ धर्म में रहने के बाद भी, गृहस्थ परंपरा का निर्माण करते हुए भी संन्यास्त जीवन का अनुभव उन्होंने स्वयं भी किया, बाकी सारे समाज को भी उसका अनुभव कराया। इसलिए योगी गृहस्थ है। अनेकानेक दर्शन, पुराण, उपनिषद, वेद, कुरान, बाइबल आदि धर्म ग्रंथों का सटीक अध्ययन करने के कारण दार्शनिक भी है, साहित्यकार है। कितने बड़े साहित्य की निर्माण किया है, जपजी साहब का निर्माण किया है। गुरु ग्रंथ साहब में करीबन 974 शब्द है, श्लोक है, साहित्य का सृजन किया है। इन सारे साहित्य को, काव्यों को गाने के लिए अलग अलग रागों का निर्माण किया, इसलिए संगीत भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है समाज सुधारक है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में जो काम किया वो थोड़ा अलग है। 1469 से लेकर 1539 करीबन 70 वर्ष का जीवन काल है। उस काल में उन्होंने जो जो अनुभव स्वयं के व्यावहारिक प्रवास में, व्यावहारिक चिंतन में, व्यावहारिक पठन में अनुभव किए, बस उतने ही सबके सामने रखे। उन्होंने कहीं से भी कॉपी और पेस्ट ये योजना का अवलंबन नहीं किया। हर एक विषय को समझा, परखा और उसको समझने के बाद ही, उसका अनुभव सिद्ध होने के उपरांत ही सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसको आज हम पोथीसार के रूप में मानते हैं। गुरु नानक देव जी का पूरा कार्यकाल त्रिसूत्री के ऊपर आधारित है। पहला तो है वंड चखो, यानी कमजोरों को मदद करते रहो। जो भी समाज में कमजोर है, दुर्बल है, उसकी आप जितना सहायता करोगे, सहयोग करोगे, सेवा करोगे, मदद करोगे, पुण्य का वही एकमात्र रास्ता है। नानक जी के बारे में कहा जाता है जीवन में तो उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए सोचा ही नहीं, कुछ गहराई से चिंतन करने के लिए कोई पंडित वाली शिक्षा भी हासिल नहीं की। जो भी सीखते गए नित्य व्यवहार से और विश्व के विद्यापीठ से, विश्व के विद्यालय से। लोग सुधरने लगे, माता जी को, पिताजी को कष्ट होता था, इस बालक का क्या होगा। नानक जी की 5 वर्ष बड़ी बहना थी, बेबी नाम की, उनकी शादी हो गई
तो फिर अपनी बहन के साथ लगा होने के कारण वो भी अपने जीजा जी के घर पर गए, वही रहने लगे। 100 रुपये उनका कारोबार था, उनके हाथ पटाने लगे। एक बार इनको कारोबार का ज्ञान स्वयं के आधार पर सिद्ध हो, इसलिए व्यापार के लिए भेजा गया। व्यापार के लिए गए थे, उन्होंने क्या व्यापार किया इसके बारे में परिवार के सारे लोग चिंतित थे। 1 महीने बाद जब वापिस आए, घर वालों ने पूछा व्यापार किया? हाँ जी। कुछ मुनाफा हुआ? बहुत सारा। कितना था? उठाकर लेकर आने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उस मुनाफे को वही रखे आया। क्या व्यापार किया? प्रवास करता गया, एक गांव में पहुंचा, वहां देखा कुछ लोग भूखे हैं, उनको भोजन की सामग्री नहीं है। तो मैं एक दुकान में गया, वहां से मैंने सामग्री खरीदी, उसका बढ़िया से भोजन बनाया, सबको खिलाया। सब हंसने लगे। ठीक है भाई, खिलाया पिलाया, पैसे लिए कि नहीं? पैसे क्यों? उन्होंने तो मुझे बहुत सारे आशीष दे दिए। फिर सौदा करने के लिए भेजा था, काहे का सौदा किया है? तो घाटे का सौदा हो गया। नाना जी ने कहा यही सच्चा सौदा है, यही वंड चढ़ना है। क्योंकि जब तक हम जिसको जो आवश्यक है वो देते नहीं, तब तक हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए कोई भी साधन नहीं बनेगा। आज भी हमें डेरा सच्चा सौदा इस नाम से पंजाब में एक जगह दिखाई देती है। ये डेरा सच्चा सौदा उसी जगह बना गया है जहाँ पर नानक जी ने अपने घर से दी हुई सारी लागत लगाकर जीवन का पहला सौदा अपने दम पर अपनी व्यावहारिक कुशलता के आधार पर किया, जिसमें सारे समाज का कल्याण निहित था। दूसरी तीसरी किरत करो, यानी ऐसा जीवन जियो जिस जीवन से आपको सोने में कष्ट ना हो। प्रामाणिकता के आधार पर जो जो कर सकते हो उतना करो, इसलिए अपना जीवन हर एक भ्रष्ट आचार से मुक्त होना चाहिए। वर्तमान में हम भ्रष्टाचार शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं, सुनते भी। क्या है भ्रष्टाचार? पैसों की हेराफेरी। क्या है भ्रष्टाचार? लेन देन में गड़बड़। अगर कोई लड्डू खा रहा है, यात्रा में हम उसके सामने बैठे हैं और मैं माँ द्वारा दी गई कल की बासी रोटी खा रहा हूँ, तो हो ना हो लड्डू की तरफ ध्यान जाता ही, मन में भाव आता है साला अकेले खा रहा। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मेरा जी लज्जा है ना, माँ ने मुझे रोटी दी है, उस रोटी का कुछ हिस्सा मैं उसको दूं, ये भाव मन में नहीं आ रहा है। मन में भाव क्या है? मीठा लड्डू, अच्छा लड्डू, देसी घी का लड्डू अकेले खा रहा है। चलो एक लड्डू से काम करा तो ठीक है, अगर उसने अपनी पोटली से दूसरा निकाला तो, तीसरा निकाला तो जैसे जैसे वो लड्डू बाहर आते जाते रहते हमारा चित्त उभरने लगता है। अरे एक तो देते, जी ललचाए हार जाए। ये भ्रष्टाचार है। हम किसी बगीचे में जाते हैं, अलग अलग वृक्ष होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिले होते हैं, तो जी ललचाता है, उस फूल को तोड़ने का वो इच्छा होती है। अब फूल पौधे के ऊपर सजते सजते कितना अच्छा दिखाई दे रहा था, मगर वो वही सजाए हुए दृश्य में सबको अनुभव हो, ये भाव मन में नहीं है, तोड़ने की इच्छा होती है। कई सुगंध आई, कई दुर्गंध आई, तुरंत नाक पकड़ लेते हैं। ऐसे जीवन का हर एक आचार जो अप्रामाणिक है वो भ्रष्ट है। इसे नानक देव जी की सीख एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। नानक देव जी ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रवास किए। उन सारे प्रवासों में से पहले प्रवास में वो हरिद्वार आए थे। हरिद्वार में उन्होंने देखा कि बहुत सारे सज्जन अपने अपने पितरों का, पूर्वजों का तर्पण करने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। मशरू किए हुए अपने चावल के पिंड बनाकर पितरों को प्राप्त हो, ऐसा भाव उनके मन में है। नानक जी ने श्रेष्ठता से पूछा, क्या कर रहे हो भाई? ये हमारे माता जी गुजर गए, हमारे दादाजी गुजर गए, हमारे रिश्ते में ये शांत हो गए, तो उनके शांति के लिए हम पिंड अर्पण कर रहे हैं। वो कहाँ है भाई? वो पता नहीं। वो कहाँ है? वो स्थान तो पता है क्या? वो भी पता नहीं है। तो फिर आपके पिंड कैसे पहुंचेंगे? सब लोग हंसने लगे। कहाँ से आ रहा है? भगा उसको। हमारी जो श्रद्धा के मापदंड है, हमारी जो स्वाभाविक जीवन पद्धति है, उसके ऊपर एक कठोर कर रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति। भगाओ उसको। भगाने की चेष्टा हो गई,
वहां से नानक जी आगे निकल पड़े और सीधे गंगा जी के पानी में उतर गए। घुटनों तक पानी था और उन्होंने नीचे झुककर पानी को अपने अंजुली में पकड़कर किनारे पे फेंकना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए, क्या कर रहे हो? खेतों की सिंचाई कर रहा हूं। खेत कहाँ है? वहां तलवंडी लाहौर में। तो यहाँ से फेंका हुआ जब लाहौर में पहुंचेगा तलवंडी के खेतों की आपकी सिंचाई होगी। नानक जी ने सीधे कहा, आपने तो आपके पितर कहाँ गए वो देखा नहीं है, स्वर्ग क्या है नरक क्या है वो भी अनुभव किया नहीं है। अगर आपका यहाँ का भात का एक पिंड जो जगह पता नहीं है, देखी नहीं है, वहां पहुंच सकता है, लाहौर तो मैंने देखा है, तलवंडी में मेरा जन्म हुआ है, तो वहां तो नहीं पहुंचेगा भाई। सब लोग सोचते हैं तभी मैं अच्छा बेटा कहलाऊंगा, अच्छा नाती कहलाऊंगा। मृत्यु के बाद पिंड दान करने से कुछ नहीं होने वाला है। एकदम सरलता से उन्होंने प्रामाणिकता आधार सबके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। और तीसरा आग्रह किया, कब? पहले मन में सेवा भाव जागृत करो, सेवा भाव आ गया, एक दूसरे की मदद का स्वभाव बन गया, तो प्रामाणिकता सीखो। प्रामाणिकता सीखने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त जीवन को समझो और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करो। उसके बाद ही प्रभु का नाम लेना। तुरंत रटने शुरू हो गए, मंदिर में गए, तिलक लगाए, साफ सुथरे कपड़े पहने, तो कोई उसको साधु नहीं कहेगा, क्योंकि बाहर के दिखावे से तो साधु के रूप में दिखाई देगा, मगर अंदरूनी भेष क्या है, मन के भाव क्या है, बुद्धि की विचार रचना क्या है, अगर वो स्पष्ट नहीं होती है तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें नाम जपना है अपने शरीर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, इन सबके ऊपर अपना प्रभुत्व शासन सिद्ध करने के बाद ही ईश चिंतन करना है। केवल तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इतनी सरलता से ज्ञान देने वाले गुरु नानक देव जी करीबन 974 शब्दों की रचना करते हैं। भाई ने प्रश्न पूछा था, उसने पुराण में, क्योंकि इन्होंने पुराण का अध्ययन भी किया, इसमें राम शब्द का प्रयोग है, हरि भी आता है, अल्लाह भी आता है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित, किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित और किसी एक व्यक्ति के विचारों द्वारा स्थापित ऐसा ग्रंथ नहीं है। स्वयं नानक जी ने प्रवास कर 15 भक्तों की और 11 भक्तों की वाणी इसमें एकत्रित की। इसलिए मैंने शुरू में पूछा था, जयदेव जी उड़ीसा के पता है क्या? महाराष्ट्र के नामदेव जी, परमानंद जी, त्रिलोचन जी पता है क्या? गुजरात के पीपा जी, राजस्थान में उनका काम अधिक हुआ, फिर पीपा जी पता है क्या? मीराबाई पता है क्या? कबीर जी पता है क्या? रविदास जी पता है क्या? वैसे ही शेख फरीद जी, वो तो बगदाद से थे, इराक से, उनका नाम भी हमने कभी सुना नहीं था। ऐसे अलग अलग संतों की, अलग अलग जातियों के, अलग अलग पंथों के, अलग अलग धर्मों के भक्तों की वाणियां संजोगने के कारण एक पोथी साहब बना, जिसमें 15 भगत और 11 भक्तों की वाणी है। उसके साथ 974 स्वयं गुरु नानक जी द्वारा लिखित शब्द है। ये कैसे सिद्ध हुआ? इसके लिए गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 24 वर्ष यात्रा में लगाए। मनुष्य सीखता है यात्रा से, अनुभव से, और उसके आधार पर वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 बार यात्राएं की। इन यात्राओं को उदासी के रूप में माना जाता है। उनकी जो पहली यात्रा है, ये हमें यहाँ पर तलवंडी से वो हरिद्वार, फिर वहां से दिल्ली से फिर ये वाराणसी आए, वाराणसी से फिर ढाका कृष्णा में चले गए, वापिस आ गए। दूसरी यात्रा में ताशकंद गए। तीसरी यात्रा में फिर दक्षिण में आए, उज्जैन है, बिदर है, बिदर से फिर रामेश्वर है, रामेश्वर से श्रीलंका गए, फिर वापिस घूमते घूमते सोमनाथ द्वारका करते हुए वापिस अपने स्थान। चौथी यात्रा में मुल्तान सिंध से होते हुए पानी जहाज का रास्ता लेने के लिए कराची के आसपास आ गए। वहां से पानी जहाज से मक्का पहुंचे, मक्का से फिर अपना सीरिया है, जेरूसलम है, इराक का बगदाद है, वहां से फिर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान है, वापिस आ गए। ऐसी 4 यात्राओं में उन्होंने मोटा मोटी 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। बंधुओं, उस समय में कोई यात्रा के साधन नहीं थे, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई हवाई जहाज नहीं था,
उस समय सारी यात्रा पैदल करनी पड़ती थी। गुरु नानक देव जी ने अपने साथ में एक मित्र लिया, भक्त मर्दाना जी, बाबा मर्दाना कहते हैं उनको, जिनको संगीत का अच्छा ज्ञान था, रागदानी में भजन के लिए संगीत दे सकते थे। ऐसे वो संगीत देते थे। गुरु नानक देव जी भजन गाते थे, अलग अलग गांवों में प्रबोधन करते हुए, नए नए विचारों की अलग जगाते हुए उन्होंने अपना जीवन सारा लगाया है। इसमें से पहली उदासी है उनकी, इसमें सुल्तानपुर है, तुलुम्बा मुल्तान का बेगा, मखदूमपुर है, पानीपत दिल्ली, हरिद्वार काशी है, कानपुर है असम में, ढाका बांग्लादेश, कोलकाता, फिर वहां से नैनीताल, यहाँ भी नाना धाम बना हुआ है, सियालकोट में, परसोलूर, सईदपुर, इमीराबाद, सियालकोट से इमीराबाद तक के वर्तमान के पाकिस्तान में। उनकी दूसरी उदासी में 1506 से 1513 में उन्होंने सियालयुग की यात्रा की। तलवंडी से लाहौर, सिरसा, पुष्कर, जयपुर, उज्जैन, भोपाल, बिदर, गोवलकोंडा जो कुतुब शाह की राजधानी रह चुका है, गुंटूर, वहां से चेन्नई, शिवकांची, विष्णुकांची, रामेश्वरम, श्रीलंका, मदुरई से फिर उडुपी, उड़ीसा से फिर परशुराम होते हुए नासिक, कच्चा मोरबी से गिरनार, सोमनाथ, बांकी और अबू होते हुए फिर वापस अपने तलवंडी पहुंच गए। तीसरी यात्रा में उन्होंने सुमेर पर्वत, जिसकी 19,000 फीट की ऊंचाई है, ऊपर चढ़े, वहां ध्यान किया, साधना किया, फिर नीचे उतरे, वहां से ताशकंद गए, ताशकंद से फिर वापस कश्मीर आए, नेपाल होते हुए सिक्किम गए, तिब्बत से चीन का सारा क्षेत्र का अनुभव करते हुए वापस आए। 1519 से 1521 के बीच में चौथी उदासी हुई। इसमें मध्य एशिया की यात्रा की, तलवंडी, शिकरपुरा, सिंध, ये तो भारतवर्ष के अभी के पाकिस्तान के क्षेत्र है, मक्का सऊदी में, इजिप्ट, जेरूसलम, सीरिया। इस सीरिया में अभी भी वली हिंदू मस्जिद नाम से एक मस्जिद है। वली यानी गुरु, हिंद के आए हुए गुरु के सम्मान में बनाई हुई मस्जिद। अब इस देश में कोई मंदिर तो बनाने वाला था नहीं, उन्होंने मस्जिद बनाई, मगर उसको नाम दिया वली हिंद का, स्वयं गुरु नानक देव जी ने। बगदाद में वहां से ईरान, कंदा, अफगानिस्तान, खैबर यानी हिंदू कुश समुद्र को पार करते हुए वापिस से वर्तमान के पाकिस्तान में आए। अरब अदाल, यहाँ पर अभी गुरुद्वारा पंजा है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी के दाहिने हाथ का पंजा स्थापित है, वहाँ गुरुद्वारा भी बना हुआ है। 1523 से 1524 के उपरांत में पांचवें उदासी के माध्यम से उन्होंने करतारपुर के इर्द गिर्द की यात्रा की। 28,000 किलोमीटर की यात्रा जीवन के 1500 से लेके 1524 तक 24 साल दो तक अगर कोई व्यक्ति घूमता है, समझता है, हर एक पेड़ों को परखता है, तो स्वाभाविक रूप में उसकी दृष्टि भी उतनी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब का प्रारंभिक रूप मोती साहब को संकलित करने में पहले गुरु महाराज गुरु नानक देव जी का बड़ा योगदान है। उसके बाद जो गुरु के रूप में स्थापित हो गए वो अंगद देव जी है। गुरु नानक देव जी के दो पुत्र भी थे, शादी हुई है तो बालक होने, एक श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। उन्होंने अपने बच्चों को गुरु की गद्दी नहीं दी है, उन्होंने अपने परिवार में जन्मे हुए अपने ही खून को, जिसको मानते हैं अपना, मेरा मेरा मेरा, इसको गुरु के रूप में माना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें खोट पाई। ये तब सिद्ध होता है जब हम प्रवास करते हैं, जब हम विश्व की विशालता को देखते परखते हैं। इसलिए उन्होंने इन दोनों को अलग अलग करवा दिया। और भगत लहना जो उनके शिष्य थे, वो तो अपने मित्र के साथ में कुछ गीत सुन रहे थे, जिसको शब्द कह सकते, श्लोक कह सकते, शब्द अच्छे लगे, सुर संगीत अच्छा लगा, इसलिए वो उसको देखने गए तो उनके ही प्यारे में पड़ गए, चरणों में वही बस गए। तो भक्त लहना जी को 7 सितंबर 1539 को अंगद नाम देकर, अंग यानी शरीर, अंगद यानी शरीर का हिस्सा, लहना कोई अलग नहीं है, मेरे ही शरीर का हिस्सा है, जितना मेरा भाव है वैसे ही उसका भाव है। इस दृष्टि से अंगद नाम देकर उन्होंने गुरु के रूप में स्थापित किया। गुरु अंगद जी ने अपना केंद्र करतारपुर तलवंडी से हटाकर खडूर साहिब में लाया, जो खडूर साहिब वर्तमान में अपने गोविंदवाल के पास है, अमृतसर के पास है। यहाँ पर जो काम किए वो काम अनूठे थे। एक तो गुरु नानक देव जी ने पंजाबी वर्णमाला तैयार की थी, मगर उसमें लिपिबद्ध कुछ नहीं था, उसमें कुछ सुधार आवश्यक थे। उन सारे सुधारों को करते हुए उन्होंने गुरुमुखी वर्णमाला का निर्माण किया। एक पहले गुरु महाराज है जिन्होंने जब तक बालक सीखेगा नहीं, जब तक खड़ा होगा नहीं, तब तक उसको कुछ सोच बूझ नहीं आएगी,
इसलिए बच्चों की शिक्षा के ऊर ध्यान दिया जो हमने पार कराया। दूसरा काम किया, उन्होंने विद्यालय और अलग जगहों पे ज्ञान के स्थानक केंद्र बनाए, युवाओं के लिए अखाड़े, व्यायाम करने के लिए मंदिर, इनका निर्माण किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था गुरु नानक देव जी द्वारा दिया हुआ तो था गुरु का लंगर। गुरुदा लंगर में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी की भाषा नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म भी नहीं पूछा जाता है। आओ बैठो, गुरु का प्रसाद छको, गुरु का प्रसाद पाओ। तो गुरु का लंगर को प्रभावी और सशक्त बनाने का काम गुरु अंगद देव जी ने किया। और उससे अधिक महत्वपूर्ण था इस सिख विचारधारा को बल देने के लिए उसकी एक सुस्थापित रचना करनी आवश्यक थी। वो रचना करने के लिए अलग अलग संगतों का निर्माण किया, जिन संगतों के आधार पर सिख विचार मत की एक अच्छी नींव रखी गई। गुरु अंगद देव जी ने भी अलग अलग रागों में कुछ शब्द लिखे, उसकी संख्या लगभग 63 के आसपास है, जो अभी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित। एक गुरुमुखी वर्णमाला पूरा से बंधु पूरा ही बोल सकता है, बोल सकते हो ना, बस वैसे ये सारी गुरुमुखी वर्णमाला जो अभी सारे पंजाबी बंधु पढ़ते हैं लिखते हैं, वो देने वाले गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी गुरु के रूप में सारे पंथों को दिशा देने लगे। अमरदास जी कौन है? तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देख लीजिए, चलता नहीं क्या, 1504 में जन्मे हुए अंगद देव जी, इसलिए बताओ आगे आप जल्दी से बढ़ पाए, और शांत हुए 1552 में। 1504 में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे अंगद देव जी जिनको दीक्षा दे रहे हैं वो अमरदास जी 1479 के। आयु में कितने बड़े? आयु से कोई बड़ा नहीं होता, शरीर बड़ा हो सकता है, ज्ञान बड़ा नहीं हो सकता है। अमरदास जी ने जब नानक जी के अभंग सुने तो वे ढूंढते ढूंढते खड़ूरी साहब आ गए। उन्हें देखा कि वहाँ एक युवा सबको ज्ञान दे रहा है, उन्होंने मन में ऐसा कोई भाव नहीं लाया इससे क्या सीखना है भाई, इससे क्या समझना है। मगर जब शिष्य का भाव मन में पैदा हो जाता है तो गुरु का आयु नहीं देखी जाती, तो उसका ज्ञान परखा जाता है, उसकी लंबाई ऊंचाई नापी जाती है। इस आधार पर अमरदास जी उनके यहाँ रहने लगे, नदी से जाकर पानी लाने लगे, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी लाने लगे। इसके सिवाय उन्होंने जीवन में कुछ काम करने का प्रयास भी नहीं किया। मगर ये सारा काम करते समय नानक देव जी द्वारा दिए गए, अलग अलग भक्तों द्वारा लिखे गए या फिर अंगद देव जी द्वारा कहे गए सारे शब्दों का वो उच्चारण करते रहे। इनका भक्ति भाव देकर, इनकी श्रद्धा देकर अंगद देव जी के मन में भी इनके प्रेम का, स्नेह का भाव जागृत हो गए। शादी तो की नहीं थी, इसलिए अंगद देव जी ने अपनी एकलौती बेटी, अपने बेटों से भी अच्छा अपने दामाद को माना और सिखों के तीसरे गुरु के नाते, तीसरे नानक के रूप में अमरदास जी ने कार्यभार संभाला। उन्होंने अपना केंद्र कहाँ रखा? खड़ूरी साहिब से गोविंदवाल की। अब आप सोचते होंगे कि केंद्र अलग अलग क्यों बनाए जा रहे हैं, अलग अलग इसको परिवर्तित क्यों किया जा रहा है? जो इसलिए आवश्यक है, एक ही जगह पे काम करेंगे तो विचार उसी क्षेत्र तक सीमित रहता है। उन सारे क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते जाएंगे तो विचार, आचार, संस्कार अलग अलग क्षेत्रों तक, अलग अलग भावों तक पहुंच सकता है। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया, वो था गोविंदवाल को केंद्र बनाना। इसके साथ साथ उन्होंने जिन नई संगतों का निर्माण किया था वो सारी संगतें गुरु महाराज का समझी तो थी, मगर कार्य सारा अपने दिमाग से करते थे। हम सब लोग शाखा लगाते हैं, शाखा में एक मुख्य शिक्षक होता है, हम 40 हो, 50 हो, 100 हो, 500 एक ही मुख्य शिक्षक की आज्ञा सुनते हैं। अगर हमने सब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, क्या होगा शाखा का, क्या होगा व्यवस्था का, क्या होगा अलग अलग गठों में खेलने वाले, व्यायाम करने वाले अलग अलग गणों का, तो एक मुख्य शिक्षक की सीटी पर, एक मुख्य शिक्षक की आज्ञा पर ही जैसे अपना संचालन होता है, वैसे अमरदास जी ने इस सारे सिख संगत को सुसंगठित किया। अभी तो उन्होंने उनको गणों में बांट दिया। जैसे गढ़ शिक्षक होता है, गढ़ नायक होता है, वैसे उन्होंने मंदिरों का यानी धार्मिक केंद्रों का निर्माण किया और हर एक केंद्र के लिए एक मंदिर निश्चित किया। इन मंदिरों की साल में 6 बार यानी 2 महीने में 1 बार ऐसी एकत्रित बैठक होती है, जैसे भी सभा होती है, दीपावली की बैठक होती है। इसके आधार पे हम सब लोग साथ आए
समाज में अलग अलग जगहों पे विचार केंद्र है, तो समाज में उन जगहों पे क्या क्या प्रश्न है, वहां की क्या क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को समझे परखे उन प्रश्नों के समाधान भी हम ढूंढे, मगर वो समाधान को लागू करने से पहले सब लोग साथ आए, साथ इकट्ठा बैठे, संगचध्वम संवदध्वम सर्वो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब लोग साथ आएंगे, साथ चलेंगे, साथ बैठेंगे, साथ विचार करेंगे, और साथ विचार करते हुए समाज के हित में क्या है, पंथ के हित में क्या है, मत के भविष्य के लिए जो आवश्यक है उसको एकत्रित करेंगे। इसमें जो जो भी इस मत को नुकसान पहुंचा सकता है उन सारे विषयों को हटाकर एक ऐसी पद्धति का विकसित करेंगे जिस पद्धति के आधार पर चलने के लिए सामान्य गृहस्थ जीवन को, समाज व्यवस्था को सुविधा हो। इस दृष्टि से मंदिरों का निर्माण किया। गुरु अमरदास जी के जीवन में लंगर का अगला पड़ाव आ गया, क्योंकि लंगर की परंपरा विकसित करने वाले गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने पहला सच्चा सौदा किया था। सच्चा सौदा के बाद गुरु अंगद देव जी ने उस लंगर को अलग अलग केंद्रों में नई संगत के साथ स्थापित किया। अभी तो लंगर सबको लेना ही है, ये कोई कंपल्सरी नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। पर अमरनाथ जी ने लंगर का प्रावधान अनिवार्य कर दिया, पहले पंगत बाद में संगत। एक कहानी बताता हूं। महाराष्ट्र का बंधु है एकनाथ जी का नाम सुना हो, बाकी लोगों ने भी मोटा मोटी सुना हो, शांति ब्रह्म एकनाथ जी। वे ज्ञानी तो थे, उन्होंने ज्ञानेश्वर जी द्वारा जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उसका नाम है भावार्थ दीपिका। ये भावार्थ दीपिका में कुछ नहीं, ये है श्रीमद् भगवद गीता की मराठी टीका। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों में जो संस्कृत में सरलता से किसी के ध्यान में नहीं आते, तो ऐसे 700 श्लोकों की संस्कृत गीता टीका स्वरूप 9000 मराठी अभंगों में, वाणियों में परिवर्तित की गई है, यानी उसको इतना सरल करने का प्रयास किया है। ऐसे ही ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करने वाला व्यक्ति भी उतना ही अधिकारी होना चाहिए। एकनाथ जी वैसे थे, तो एक सज्जन को पता चला ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करने वाला एकनाथ बहुत ज्ञानी है, तपस्वी है, चलो जरा परखा जाए। उस साधु का एक नियम था, हर गांव में जाता था, हर एक को पूछता था वे ज्ञान का म्यान क्या है। म्यान यानी जिसमें हम शस्त्र रखते हैं, तलवार रखने के लिए जो लकड़ी का या चमड़े का जो घर बनता है वो है म्यान। अब ज्ञान का म्यान क्या है, हमसे पूछा जाए, हम कहते ज्ञान का म्यान क्या है? सर जिसमें अपना मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क सोचता है, आया है, उसको बटोर पर रखता है। हार्ड डिस्क बड़ी है ना अपनी, जिनकी हार्ड डिस्क बड़ी है वो ज्यादा बटोरेंगे, जिनकी थोड़ी कमजोर है तो बहुत बार क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है, निकल जाता है, रहता ही नहीं। फिर हम कहते हैं यार जल्दी से पकड़ में नहीं ला पा रहे। क्यों? क्योंकि अपनी हार्ड डिस्क में इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है कि जो नया आ रहा है उसके लिए जगह ही नहीं। तो उसके लिए आवश्यक क्या है, पहली जो आवश्यक चीजें नहीं है उसको निकाल दो, बची हुई जगह में अधिक से अधिक ज्ञान बटोरा जा सकता है। साधु का एक ही सवाल, ज्ञान का म्यान क्या है? गाँव में पूछा बैठन में गोदावरी की तीर पे कि भाई ज्ञान का म्यान क्या है, इससे पूछो उससे पूछो, कोई बता ही नहीं पा रहा था। तो लोगों ने सुझाव दिया इसे करना, आप एकनाथ जी के घर जाना, बहुत ज्ञानी है, आपको उत्तर दे देंगे। उसके पहले भोजन तो कर लो। क्या संभव ही नहीं, मेरा नियम है जब तक मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगा। बताओ ज्ञान का म्यान क्या है? एकनाथ जी के घर जाओ, भाई साहब गए एकनाथ जी के घर पर, एकनाथ जी पूजा में लगे रहे थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। थपथपाया, किवाड़ खोला, एक बालिका ने पूछा बाबा जी कुछ चाहिए? हाँ जी आपके पिताजी है क्या? है मगर पूजा कर रहे हैं। तब तक आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, बुक लाती हूँ। नहीं बैठ नहीं सकता हूँ, पिताजी को बुलाओ। पूजा आधी आधी छोड़ के वो आ ही नहीं सकते, तो मैं ही खड़ा रहूंगा। बाबा जी ऐसे खड़े मत रहिए, हमारे द्वार के सामने कोई अतिथि ऐसा खड़ा रहा तो ये हमारे लिए गृहस्थों के लिए अवमान है, हमें नरक जाना पड़ेगा, आपके भागीदार हो जाएंगे हम। आपको चाहिए क्या? वो तो लड़की है, तो क्या बताएगी? बाबा जी क्या चाहिए आपको? हाँ बता, मेरे प्रश्न का सवाल है, अपने पिता को पूछ के आना, ज्ञान का म्यान क्या है? बालिका ने थोड़ा सोचा, अंदर गई, अंदर टोकरी में से एक रोटी उठाई,
उसके ऊपर थोड़ा सा केचा यानी मिर्ची रखा, बाहर आ गए, बाबा जी खाओ, पहले बताओ ज्ञान का ज्ञान क्या है? बाबा जी सुबह से आप भूखे हो गए, तपती धूप है, कहीं चक्कर आकर गिर ना जाए, खा लो फिर बताओ, पहले बताओ ज्ञान का ज्ञान क्या है? अब इस लड़के को भी गुस्सा आया, क्या नटखट है, कितने भी बार उसको मनवा लो ध्यान भी नहीं आता है, सीधा कह दिया ज्ञान का ज्ञान यही रोटी है बाबा। कैसे संभव है? बाबा जब तक ये रोटी मुंह के द्वारा पेट में नहीं जाएगी, ज्ञान कहाँ आएगा दिमाग में? भूखे पेट में ज्ञान की प्राप्ति होती है क्या? सालों भी आगे खुल गई, अरे बाबा 10-11 साल की लड़की ज्ञान का ज्ञान समझा सकती है, तो इसको जन्म देने वाला इसका बाप कैसे होगा? चलो भाई रोटी खाओ, यहाँ से चलते बोलो। ज्ञान का ज्ञान रोटी है, भूखे पेट खाली पेट कोई भी ज्ञान दिमाग में नहीं आ सकता है। अमरदास जी ने ठाना और इसलिए सबके लिए पहला अनिवार्य किया, ज्ञान का ज्ञान अगर पाना चाहते हो तो पहले भोजन करो, भरपेट खाओ, नींद आए इतना मत खाओ, पर कम से कम अपना शरीर का निर्माण हो, चुस्ती फुर्ती बची रहे, इतना पंगत में प्रसाद पाकर आ जाए, फिर हम संगत करेंगे। तब तक बाबर का इंतकाल हुआ था, सुल्तान के रूप में अकबर उभर रहा था, तो अकबर ने सुना कि उत्तरी क्षेत्र में कोई एक परंपरा विकसित हो रही है जो अल्लाह को नहीं मानती, जो कुरान का विरोध करती है, जो अपने आप में कुछ कीर्तन करती रहती है, कुछ सत्संग करती रहती है और अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अपना प्रचार भी करती रहती है। अगर इसको खत्म करना है तो उनको बुलाओ, दंड दो। सूचना गई अमरदास जी के पास, अमरदास जी ने सीधा कह दिया, भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, तेरे मन में कुछ शंका है, प्रश्न है, तू ही आ जा। अकबर ने सोचा मैं जो दिल्ली का सुल्तान हूँ, अधिकतर हिंदुस्तान के क्षेत्रों में मेरा राजपाट है और ये मुझे बुला रहा है, फिर भी जाना चाहिए। अकबर जैसा नौकर के बाद मैंने कहीं नहीं देखा है। द ग्रेट अकबर नहीं होता है, उसने जो करतूत की है कभी एक बार समझने की चेष्टा करेंगे 2 घंटे के सत्र में। फिर भी अकबर गया तो अमरदास जी ने उनके स्वागत के लिए, राजा तो ही है, उसका स्वागत करना चाहिए अतिथि के रूप में, तो अपने कुछ बंधुओं को भेजा और कहा आइए बैठिए नीचे। हाँ भाई हमारी पंगत की परंपरा यही है, यहाँ कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। पंगत का मतलब है हर एक व्यक्ति अपना अलगता, अपनी मानसिकता जो संकीर्ण रूप में बड़ी है, उस संकीर्णता को त्याग कर, अपने बड़प्पन को त्याग कर सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करे और एक साथ बैठकर भोजन करे, एक साथ बैठकर वो गुरु का लंगर सके। इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होगी, सब लोग समान ऊंचाई पे बैठेंगे और जो बना है लंगर में वही सबको परोसा जाएगा, वही सबको खाना पड़ेगा, हर एक रोटी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप में अकबर जी को बिठाया गया, अकबर बैठा, उसके जो नवरत्न थे वो भी उनके साथ बैठ गए, लंगर शुरू हो गया। सबके लिए सूखी रोटी है तो अकबर के लिए भी है, सबके लिए बिना घी के चावल है तो अकबर के लिए भी। अकबर हक्का बक्का रह गया, मैं दिल्ली का सुल्तान, सब लोग मेरे नाम से डरते हैं, कतराते हैं, फिर भी ऐसा कौन है कि जो मुझे जमीन पे बैठकर पाने के लिए कहता है और उसके बाद ही मैं आपकी सुनूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। ये है चित्र हमें बताता है गुरु अमरदास जी के सामने जब अकबर गया तो उसने आसन की मांग नहीं की, क्योंकि जब जमीन पे बैठ गया तो उसके ध्यान में आया अपनी औकात कितनी है, इस औकात से बाहर नहीं जा सकती। मैं रईस हूँ, मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास हाथी है, मेरे पास अनगिनत हीरे जवाहरात है, मगर अमरदास जी के पास या फिर इस सब कुछ के पास वो है जो मेरे पास नहीं है, जिसको कहते हैं समाधान। वो आनंदी है, मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं है इसलिए वो दुखी नहीं है और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। मैं उसके सामने उनके समक्ष बैठ नहीं पाऊंगा, या तो मैं खड़ा हूँ या तो जमीन पे बैठ जाऊँ। इसलिए ये अमरदास जी द्वारा स्थापित योजना है, पहले संगत, पहले पंगत और बाद में संगत। ये 12 मंजिया जिनको अमरदास जी ने हर त्रैमासिक बैठक के आधार पे खड़ा। जब ये शांत हो गए तो उन्होंने अपनी लड़की थी बेबी भानो, उनके पतिदेव यानी
रामदास जी को गुरु के रूप में चिन्हित किया, गुरु के रूप में उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया। रामदास जी ने गुरु के रूप में 1574 के यानी जब अमरदास जी गुरु बने हैं उसी समय इनका भी दायित्व ग्रहण हुआ है। गुरु की गद्दी इनको मिली है, स्थापित हो गए चला रहे हो। तो ये रामदास जी जो अमरदास जी के दामाद है, देखिए परंपरा कैसी। गुरु नानक जी ने अपने 2 बेटों को गुरु नहीं बनाया, उन्होंने अपने एक शिष्य को गुरु बनाया। अंगद देव जी ने अपने दामाद को बनाया अमरदास जी को, अमरदास जी ने अपने दामाद को बनाया रामदास जी को। यहाँ पे उन्होंने अपने बेटे का स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुरु सच्चाई पे चलता है, आज सच है जुगाड़ सच है, इसी आधार पर इस मापदंड पे निष्कर्ष पे जो भी निखर कर आता है उसी को गुरु के रूप में स्वीकारना है। रामदास जी ने अपना केंद्र बदला, गोइंदवाल से वो वर्तमान के अमृतसर, उस समय का चक्र रामदास या फिर रामदासपुरा है। रामदास जी ने सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उसको खड़ा नहीं किया, तो उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया। गुरु नानक देव जी के प्रवास के कारण वहां के अलग अलग क्षेत्रों के लोग व्यापार करने के लिए, अपनी चीजें बेचने के लिए, कुछ खरीदने के लिए अपने अपने समय के अनुपात में हिंदुस्तान आते ही। मगर इन सबका पंजाब के, सिंध के, मुल्तान के क्षेत्रों में रहने वाले इस सिख मत के बंधुओं को कुछ लाभ नहीं हो रहा। वो लाभ हो, सबकी जीवनी, सबका जीवन का ज्ञापन अच्छी तरह से हो, इसलिए उन्होंने अपने नाम से खड़े किए हुए केंद्रों को व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया। जो 22 मंजिया बनाई थी अमरदास जी ने, उन्होंने उसको और सुदृढ़ किया, उसका संवर्धन किया और उसके ऊपर मसंद यानी दसमंद की पद्धति का विकसित किया। क्या है दसमंद पद्धति? अभी हम मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अगर कुछ नारियल लिया है, फूल लिया है तो भगवान चढ़ा दे, अगर कुछ जेब पे पैसे है तो गोलक में डाल के वापस आ जाते। कितने पैसे डालते हैं? बटुआ खोल के देते हैं, 2000 का नोट नहीं, भगवान का इतना बड़ा नहीं चाहिए। 500 का भगवान देने वाला है, उसको किस लिए चाहिए? 100 का नहीं यार, जाते समय सब्जी कैसे ले जाऊंगा? 10 का है, अगर बच्चों के टॉफी नहीं लेनी पड़ी। हाँ, 2 रुपए का सिक्का है, दान कर्म से वो 2 रुपए का सिक्का निकालता है, गोलक में डालते हैं। स्वयं को मानता है मैंने भगवान को दिया, भगवान को कुछ दिया। अब इसको देने वाला जो भगवान है उसको कुछ अर्पण करने से पहले भी जो व्यक्ति सोचता है उस आधार पर किसी भी विचारधारा खड़ा नहीं हो सकती। आपने देखा होगा इस्लाम आज किस आधार पर खड़ा है? ज़कात। अपने आमदनी का 10वां हिस्सा आपको इस्लाम के संवर्धन के लिए, मुस्लिम मत को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए देना ही ज़कात। उनके 5 प्रमुख नियमों से एक ईसाइयों के लिए टैक्स है, उनको तो 20% देना है, अभी कम करके थोड़ी गरीबी बढ़ गई, 10% देना पड़ता है। अगर गुरु नानक देव जी ये सारे मध्य एशिया में जाते नहीं और वो ज़कात को समझते नहीं, तो फिर उनकी परंपरा के अपने वाले लोग भी अर्थ का लाभ क्या है वो समझ नहीं पाते। रामदास जी ने उसको समझा और दसमंत पद्धति के अनुसार मुसलमानों को अधिकार दिया कि आप जितने भी सिख मत के, सिख विचारधारा के प्रभाव क्षेत्र में है, जो स्वयं को गुरु के शिष्य मानते हैं, उनसे उनके आमदनी का 10वां हिस्सा ले लो, उसको इकट्ठा करो और अपने मत के प्रसार के लिए उसको खर्च करो। ये दसमंत पद्धति के कारण आज हम जहाँ भी जाए और गुरुद्वारे देखिए कितने साफ सुथरे होते हैं। जाने से पहले हमारे हाथ धोने के लिए साबुन रखा होता है। अब ये मैं जो सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनते सुनते हमारे जो मंदिर है आगे हम जाते हैं उसकी स्थिति का अनुभव करके, फिर हम आगे जाएंगे, हाथ धोआ, मुंह धोआ, पैर रह गए तो वहाँ पानी छोड़ा रहता है, वहाँ पाँव धो लेते, हाथ पैर मुंह धोकर शुचिर्भूत होकर ऊपर चलते चलते जाते, चलते समय हर एक सीढ़ी पे कुछ ना कुछ पाँव पोंछने के लिए रखा होता है काली, उसको पूछते पूछते अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद महसूस करते हैं बाहर बहुत गर्मी है, अंदर ठंडा है। हर एक गुरुद्वारे में भी एसी लगे हुए हैं। किसके लिए? जो बैठे हुए श्रद्धालु हैं, अगर वो गर्मी से परेशान हो जाएंगे, कहाँ उनका ध्यान रखने वाला है? ईश्वर के भजन सुनने में, कथा सुनने में, तो थोड़ी उनको सहूलियत देनी चाहिए।
मत्था टेकते हैं, मत्था टेकने के बाद प्रसाद पा लेते हैं। देसी घी का आटे का सिरा रहता है। मैं भी सिख धर्म के आसपास गया उस हलवे के चक्कर में। आयु के 4थे वर्ष में पुणे के पास पिंपरी में आया। उससे पहले हम गांव में रहते थे, तो वहां तो मंदिर में कुछ मिलने की संभावना है। हनुमान जी के दर्शन करो घर जाओ, महादेव जी के दर्शन करो घर जाओ। यहाँ पता चला इस मंदिर में जाते हैं, चक्कर काटते हैं तो हलवा मिलता है। तो फिर मैं दिन में 4 बार 5 बार जाया करता। अब वहां का जो वृत्ति थी वो तो समझ में आया, ये बालक हलवे के पीछे है। गांधी जी नाम में पूरा याद है, बाबा पूरण सिंह जी। उन्होंने कहा, देख बालक, तुझे जितना हलवा चाहिए उतना खिलाएंगे, मगर तुझे जो मैं पढ़ाता हूँ वो तू याद कर और रखना शुरू कर दे। मैं जब 6 वर्ष का था तब तक मेरा जपजी सही पूरा याद हो गया था, सिर्फ हलवे के चक्कर में। मेरे दादाजी ने मुझे राम रक्षा सिखाई, कभी कोई लालच नहीं दिखाया। मुझे अथर्वशीर सिखाया गया, कोई लालच नहीं मिला। मगर जपजी साहिब याद करने के लिए मुझे हलवे का लालच मिला। आज भी गुरुद्वारे जाता हूँ, मत्था टेकने से पहले वो गरम गरम सीरा आया कि नहीं पहले देख लेते। बहुत स्वादिष्ट रहता है। वो किस लिए है? तो तुष्टि के लिए। जब मुंह मीठा हो जाता है तो 2-4 भी मीठे आने लगते, बैठ जाओ, बढ़िया से कीर्तन सुनो, कथा सुना, फिर लंगर में प्रसाद छको, घर चले जाओ। अब इसे अपने मंदिरों की व्यवस्था देखें, मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है क्यों नहीं? हम लाना ही नहीं चाहते। इसलिए हमें गुरु रामदास जी के भगत चिन्हों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ ला सकते हैं। दूसरी बात, मंदिरों में जाने के बाद जहां देखो वहां फर्श के ऊपर फलाने का नाम, पट्टी के ऊपर फलाने का नाम। अभी तो मैंने देखा है मूर्तियों के नीचे भी नाम, फलाने सत्पुरुष ने इस मूर्ति को दान किया। इतना दानी हो गया, भगवान को दान कर रहा है। गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी आपको किसी के नाम का उच्चारण दिखाई देता है? कहीं किसी का नाम नहीं, कहीं किसी का चित्र नहीं, किसी के फोटो नहीं, क्योंकि ये पूरा समर्पण है जिस समर्पण को मोह से बचाया गया है। इसमें इस समर्पण के आधार पर मुझे कुछ मिले एक हो नहीं, मैं जिन गुरुओं के सीख के आधार पे खड़ा हो रहा हूँ, मैं जिन गुरुओं के सीख से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ, उन गुरुओं के प्रति मेरी श्रद्धा और पूरा समर्पण होना चाहिए। इस भाव से मनुष्य देता है, इसलिए ये अच्छी चीजें पनपती रहती है। इन्होंने गुरुमत की मर्यादा को सबके सामने स्थापित किया। इसके लिए जो सिखों में विवाह पद्धति थी आनंद कारज के रूप में, उसको सही ढंग में चिंतन के रूप में लाया। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया वो था अमृतसर का निर्माण। अभी जहाँ दर्शन कर रहे हैं स्वर्ण मंदिर का, गोल्डन टेम्पल का, वो कोई अपने आप बना हुआ नहीं, वहां पे तालाब नहीं था। ये तालाब का निर्माण करने वाले रामदास जी, लंबा सोचने वाले, आज नहीं तो कल गुरु नानक देव जी द्वारा निर्माण पोथी साहब को कहीं ना कहीं श्रद्धेय, उचित और सम्मानजनक स्थान देने की आवश्यकता है और उस स्थान का निर्माण करने की योजना शुरू हुई। इसलिए ये तालाब का निर्माण हुआ। गुरुमत की मर्यादा में आनंद कारज की यानी विवाह संस्कार की पद्धति विकसित हुई। यहाँ तक रामदास जी रुके। उन्होंने गुरु नानक देव जी के मत के साथ जुड़े हुए आसपास के लोगों के साथ भी सौहार्द के, प्रेम के, स्नेह के संबंध स्थापित किए। हमने से सब संघ स्वयंसेवक के नाते अपने अपने गांवों में जब रहते हैं, थोड़ा देखिए तो सही क्या क्या अनुभव होता है। हम संपर्क में जाते हैं किसी परिवार में रक्षा बांधने के लिए, फिर मकर संक्रांति के समय तिलगुल देने के लिए, तो उस समय वो कहते हैं हम भी संघ के स्वयंसेवक, हम भी संघ के स्वयंसेवक थे, हम भी फलाने शाखा में जाते थे। मैं प्रचारक था, ऐसा भी आपको कहीं ना कहीं अनुभव हुआ। मैं प्रचारक था, मैं संघ का स्वयंसेवक था, ऐसे सुनने की नौबत हमारे ऊपर क्यों आ गई भाई? था क्यों? खिड़कीवाल ने हमारे लोग के सामने सबसे बढ़िया मापदंड रखा, वंश स्वयंसेवक, अलवेद स्वयंसेवक। तो कोई निवृत्त स्वयंसेवक है, कोई निष्कासित स्वयंसेवक है, कोई भूला भटका स्वयंसेवक है, ऐसा कोई मापदंड है? एक बार शाखा में आया, प्रार्थना बोली, स्वयंसेवक हो गया। जब तक उसके देह में राम है, जब तक उसके देह में आत्मा है, तब तक वो स्वयंसेवक बना रहना चाहिए। फिर भी मेरे मन का भाव क्यों? हाँ, ये फलाने के स्वयंसेवक थे,
हमने उनको नया बनाया, फिर वहां क्या थे? ये इसलिए है कि हमारा किसी के साथ सौहार्द नहीं है। इसमें बंगाल से कुछ लोग होंगे, उड़ीसा से कुछ लोग होंगे, नहीं भी होंगे तो दूरदर्शन बाबा तो अपने पास ही है। बंगाल में हमने अनुभव किया कि हम जिस विचारधारा के साथ काम करते हैं उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होने वाले बहुत सारे लोग। केरल में उसकी गति और अधिक है, वहां बहुत सारे स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को अपना जीवन भी खोना पड़ा। क्यों? हम अपने मत के प्रति अड़िग हैं, वे उनके विचारों के प्रति अड़िग हैं। हमने कभी दोनों में पुल बांधने की चेष्टा की क्या? उनको जोड़ने की चेष्टा की क्या? अगर यमुनोत्री से गंगोत्री से प्रवाह के साथ साथ निकला हुआ पत्थर ऊपर खबर रहता है, जल के प्रवाह में बहता आता है, उसके ऊपर बहुत सारे आक्रमण होते हैं, वो घिसता है और घिसता होते होते वो गोटा बन जाता है। एकदम मुलायम रहता है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। कभी वो शरीर के ऊपर घिसेंगे तो कुछ कष्ट नहीं होगा, खून भी नहीं आएगा, खरोच भी नहीं आएगी। क्यों हुआ? उस पत्थर ने जल के साथ बहुत बार संबंध बनाया, संवाद बनाया, उसके साथ गप्पे मारता रहा, लड़ता रहा, जो जो कर सकता था वो किया। उसके नुकीलेपन सारे हट गए और वो मुलायम हो गए। फिर उसको शिवलिंग के रूप में अपने पूजा घर में स्थापित करने के लिए भी मजबूर हो गए। इतना वो अच्छा हो गया। क्यों? संपर्क से। गुरु रामदास जी के पहले गड़बड़ियां बहुत सारी हुई है। मनुष्य ही स्वयं को स्थापित करने के लिए बहुत सारी चेष्टा करता है। नानक देव जी ने जब लहना को अंगद देव के रूप में, गुरु के रूप में स्थापित किया तो उनके जो बड़े बेटे थे श्रीचंद गुस्सा है, कैसा बात? मैं उनका बेटा हूँ, मुझे उन्होंने जन्म दिया है, बचपन से मैं उनकी सीख सुन रहा हूँ, रट्टा मार के पूरी याद भी की है। और गुरु किसको बना रहे? तो क्या मैं सबको छोड़ दूं? श्रीचंद जी ने भी संगत छोड़ी, सिख पंथ से दूर हो गए और उन्होंने जो गुरु नानक जी के साथ में उदासी परंपरा में, उदासी में, प्रवासों में जुड़े हुए थे, उनको इकट्ठा किया और नई उदासी परंपरा खड़ी की। अंगद देव जी, अमरदास जी, इनके कार्यकाल में गुरु नानक देव जी द्वारा दीक्षित सिख पंथ, सिख मत और ये श्रीचंद जी द्वारा, बाबा श्रीचंद जी द्वारा निर्मित उदासी पंथ, दोनों में टकराव शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई। जैसा बंगाल में होता है, आप दो गुस्से मारो, हम चार लाते मारेंगे, आप चार लाते मारो, हम दो डंडे बरसाएंगे, आप दो डंडे बरसाओ, हम कुल्हाड़ी निकालेंगे, बंदूक निकालेंगे। चल रहा है ना, ये इनमें भी चल रहा है। जन्म से तो सारे क्षत्रिय है, जुझारू है, अपनी क्षमता सबके सामने प्रस्तुत करने के भाव रखने वाले। ऐसी लड़ाई होने के बावजूद भी रामदास जी ने पहल की इन दोनों मतों में संवाद हो। हम नानक जी को मानते हैं कि नहीं, नानक जी हमारे आराध्य है कि नहीं, तो फिर हम किस विचार में चल रहे हैं, किस मत का आधार कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए अपना एक इष्ट और उसकी परंपरा अधिक महत्वपूर्ण है। रामदास जी ने ये काम किया, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न मतों में टकराव होने के बजाय मिलाप शुरू हो गया। इसलिए ये अमृतसर का निर्माण बहुत सरल हुआ और पोथी साहब आगे जाकर आदि ग्रंथ के रूप में खड़ा हो गया। गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे जो छोटे थे अर्जुन या अर्जुन, अपने 2 बड़े बेटों को उन्होंने गुरु नहीं बताया, गुरु के रूप में स्वीकारा, वो थे अर्जुन जी। क्यों? गुरु मेरे जैसा गुस्से नहीं होना चाहिए ना। आज शिष्य लड्डू लेके आया तो उसने गया, कल खाली आता है कोने में बैठ। तो ऐसा मन का, मोह का, स्वार्थ का भाव होने वाला भी नहीं चाहिए। तो गुरु सबके प्रति समान स्नेह भाव रखना है, सबके प्रति प्रेम का, शांति का विचार प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। और ऐसे गुरु परखे ध्यान में आए वो अर्जुन जी के रूप। अर्जुन देव जी को 5वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी प्रदान करने का कारण था रामदास जी की जो नीति थी सबको जोड़ने की, सबके मन में जो संकीर्ण प्रश्न है उसको हटाने की, उस सारी नीति को अपने जीवन में इन्होंने उतारा था। लोक नायक के रूप में स्वयं को बचपन से ही सिद्ध किया था, गंभीर प्रकृति के थे ही थे, फिर भी अपने मत के प्रति अड़िग थे। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पिछले 4 गुरुओं द्वारा 15
भक्तों द्वारा 11 भट्टों द्वारा जो वाणी अलग अलग समय पे दी गई है उसका संकलन शुरू किया। 1604 में गुरुदास की सहायता से उन्होंने उसको संजोगा, एकत्रित किया और एक ही ग्रंथ के रूप में उसको खड़ा किया। उसको नाम दिया आदि ग्रंथ। जब एक आदि ग्रंथ का संकलन का काम चालू था उसी समय जो तालाब बन रहा था, सरोवर बन रहा था, उसमें पानी जमा कराया गया। पानी से लथपथ होने से पहले उसमें छोटे से मंदिर का निर्माण हो गया। फिर उस मंदिर के आसपास जब पानी पूरी तरह से भर गया तो अर्जुन देव जी ने उस पोथी साहब को सिख मत के आदि ग्रंथ के रूप में उस सरोवर में स्थापित किया। जो दिख रहा है तो अभी तो सोने से बना हुआ है जो महाराजा रणजीत सिंह ने किया। उसके पहला ये सिर्फ पत्थर का लकड़ी का हुआ करता था। इसमें आदि ग्रंथ की प्रतिष्ठापना हो। जब किसी को एक स्थान मिलता है स्वाभाविक रूप में संख्या बढ़ने लगती है। कैसे? रास्ते के किनारे से जा रहे हैं, जाते समय किसी के ध्यान में एक आध पत्थर आया तो उसको सिंदूर लगा देता है। 2-3 दिन सिंदूर लगने के हो गए, कोई करके दीपक कर देता है, कोई धूप लगाता है, कोई आके वस्त्र पहना देता है और क्या माँ चामुंडा है। फिर उनके साक्षात्कार भी शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ एक विशाल मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। नवरात्रि में 10-15 हजार लोग आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं। इतना अच्छा काम होता है। शुरू में क्या था? पत्थर, सिंधु भी नहीं था उसको, मगर एक स्थान का निर्माण हो गया। उस स्थान के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा जगी तो स्वाभाविक रूप में उस मत का, उस विचार का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। वैसे ही जैसे आदि ग्रंथ स्थापित हो गया, सबके लिए केंद्रीय श्रद्धा केंद्र बन गया, तो सिख मत की शिक्षा विचार का प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ने लगा। फिर उस प्रभाव को सुनने के लिए, उस प्रभाव को समझने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग आने लगे। एक संगम ताकत के साथ उभरने लगी। स्वाभाविक रूप में डर पैदा हो गया। संख्या गिरती है, डर होता है ना। उस समय अकबर का बेटा जहांगीर दिल्ली का शासक था, उसके मन में बहुत सारा डर पैदा हो गया। आज नहीं तो कल अर्जुन अपने संख्या के बल पे हो सकता है दिल्ली के ऊपर भी हवा बोल दे, मुझे इस गद्दी से निष्कासित कर दे। इसलिए उसने अपनी सेना टुकड़ी भेजकर रामदास मूल चक रामदास या फिर वर्तमान का अमृतसर, इसके ऊपर हमला बोल दिया। बेचारे सिख है तो थे ताकतवर, अंगद देव जी द्वारा स्थापित अखाड़ों में मेहनत भी करते थे, अपने आपके शरीर के स्वाद के लाभ भी उठाते थे, शरीर को बदल नहीं करते थे, मगर उस शरीर का करना क्या है ये दिशा नहीं थी। इसलिए ये सारे ना अपने गुरु की रक्षा कर पाए ना स्वयं को बचा पाए। जहांगीर ने अमृतसर में अपने कैद में लाकर गुरु अर्जुन देव जी को सीधे ले गए लाहौर। रावी नदी के तट पर लाहौर है, वहां पर उनको गर्म तवे के ऊपर बिठाया गया। उस तवे के नीचे आग जल रही है, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण है। भाई जो कर रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी, मुझे उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो होएगा वैसे वो भी फल पाएगा। इस दृष्टि से इतना कष्ट होने के बावजूद भी वो अपने उपदेश देते रहे। फिर दूसरे कड़ाई में रेत को गर्म करना शुरू कर दिया। उस गर्म रेत को उनके नंगे शरीर पर, बदन पर फेंकना शुरू कर दिया। शरीर जलने लगा, फोड़े आ गए। फिर भी गुरु अर्जुन देव जी ने कहीं भी श्राप नहीं दिया, कभी भी गुस्सा नहीं हुई। जीवन के अंतिम समय तक मुझे गुरु के रास्ते पे चलना है, इसी एक सीख को लेकर अर्जुन देव जी अपना अंतिम क्षण भी ज्ञान देने में, गुरु मत को प्रसारित करने में लगे रहे। जहांगीर रोया, कैसा प्राणी है, मेरे उकसाने के बाद भी उकसाता नहीं। गर्म तले के ऊपर बिठाया है, उसको शीतलता महसूस कर रहा है, उसके ऊपर गर्म रेत डाली जा रही है, फिर भी अपने मत के प्रति, विचार के प्रति पूरी तरह से अक्षुण्ण है, अड़िग है। अब इसको मारना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अर्जुन देव जी ने कहा, हमारी परंपरा में मृतक देह को जलाते हैं, उसका दाह संस्कार होता है।
तो दाह संस्कार करवाने से पहले शुद्धि के लिए उसका स्नान करवाते हैं। मुझे तो पता है मरवाने के बाद मेरा दाह संस्कार तो होगा नहीं, कम से कम मेरे शरीर की शुद्धि तो हो जाए। और जहांगीर की अनुमति लेकर गुरु अर्जुन देव जी रावी नदी के उस विशाल में कूद गए। वही वो समाहित हो गए, उन्होंने वहां जल समाधि ली।